हिना साहब में क्या कमी था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया? अगर मैंने किसी दूसरे पार्टी के मामले में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनमें क्या कमी था और उनमें क्या खूबी था, ये बात तो सोचने वाली है ना। क्यों उनको टिकट दिया, क्यों उनको दिया गया? एक बात तो मान के चलिए कि हिना साहब का समर्थन पूरे बिहार में माने लोग है, फॉलोअर है और सारे जात में है, केवल मोमडन में नहीं, हिंदू में है। जैसे हम लोग भी हिना साहब के साथ रहते थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में गठबंधन था तो हिना साहब के साथ था, हिना साहब का हम लोग समर्थन करते हैं लेकिन हिना साहब बहुत नेक इंसान है, नेक दिल इंसान है और उन लोगों का जो राजद के प्रति समर्पण था उसका माने कहीं न कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है और बहुत माने उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। बिहार की सामाजिक समीकरण जो है कि पहले से ही डगमाडोल था। हालांकि जिस तरीके से सामाजिक समीकरण में कई पार्टियां हैं और कई पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं राजद की, राजद में पहले माई समीकरण था जिसमें मुस्लिम और यादव की बात होती थी, लेकिन जब से तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी तरीके से कमान आया है उससे उस वक्त से पार्टी जो है कि A to Z में हो गया है। लेकिन जब से राज्यसभा की सीट की घोषणा हुई है, सिवान में एक तरह से देखा जाए तो माहौल बिल्कुल राजद के विपरीत जा रहा है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटक दल हैं जिसमें आपको राजद के साथ साथ लेफ्ट के भी लोग हैं, CPI के लोग हैं, माले के लोग हैं और कांग्रेस के भी शायद लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। सिवान के इस राजनीतिक संदर्भ में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार सिंह से, चूंकि ये MLC के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं, कोई लाव लपेट इनके अंदर नहीं है, बहुत साफ तरीके से अपनी बात को रख देते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। आपको भी कैसा भाई, बहुत बहुत स्वागत। मेरा एक सवाल है आपसे, इससे पहले भी हफ्ता दिन पहले जब मेरी एक इंटरव्यू आपसे हो रही थी, क्योंकि आप लोगों का संगठन का विस्तार हो रहा था, उस वक्त चुनाव था उस वक्त, उसके बाद आप दूसरी बार फिर चैनल पे आए हुए हैं। लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ सिवान में, राजद समर्थन में जिस तरीके से समर्थित जो लोग भी आजकल शहाबुद्दीन साहब को जो समर्थन लोग करते थे, हिना साहब को लोग समर्थन करते थे, आज लोगों ने विद्रोह किया है, खास करके राज्यसभा को सीट को लेकर के। राजद ने उनको सीट नहीं दिया है, पता चल रहा है किसी फैसल अली को और मीसा भारती को भेज दिया है। अभी घटक दल में है, कांग्रेस के साथ में आप लोग का अच्छा मतलब ये है, कैंपेनिंग भी की है आप लोग, पार्टी के लिए साथ में खड़े रहते हैं। आप लोग इस घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं? ये जो राजद का मामला है, दूसरे पार्टी में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हिना साहब बहुत नेक इंसान है, नेक दिल इंसान है और उन लोगों का जो राजद के प्रति समर्पण था उसका माने कहीं न कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है और बहुत माने उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप भी घटक दल में हैं, कांग्रेस चूंकि उसकी सहयोगी पार्टी है, एक कार्यकर्ता आप भी हैं, आप भी जिस सोच के साथ पार्टी में लगे रहते हैं, कल चल के अगर पार्टी आपके साथ भी इस तरीके से करती है तो आप लोगों के दिल पे क्या गुजरेगा, इसको ज़रा बताइए, क्योंकि ये मैसेज बहुत लोगों के पास जाएगा। देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के साथ है, रहेगा, और कांग्रेस वैसा काम पैसे पर टिकट नहीं देती है। ये लोग जो हैं माने क्या खूबी था, क्या इनमें कमी था, हिना साहब में क्या कमी था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया? अगर मैंने किसी दूसरे पार्टी के मामले में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनमें क्या कमी था और उनमें क्या खूबी था, ये बात तो सोचने वाली है ना। क्यों उनको टिकट दिया, क्यों उनको दिया गया? एक बात तो मान के चलिए कि हिना साहब का समर्थन पूरे बिहार में माने
लोग है, फॉलोअर है, और सारे जात में है, केवल मोमडन में नहीं, हिंदू में है। जैसे हम लोग भी हिना साहब के साथ रहते थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में गठबंधन था तो हिना साहब के साथ था, हिना साहब का हम लोग समर्थन करते हैं लेकिन एक बात बताइए, इन लोगों का जो है, जितने भी हैं राजद के लोग, इनको क्या सोच करके दूसरे को दिए, हिना साहब को क्यों नहीं दिया? जब तक उनको ज़रूरत नहीं था, अगर शहाबुद्दीन साहब रहते तो कभी भी राज्यसभा की बात नहीं करते, लेकिन जब राज्यसभा की उनकी ज़रूरत है, आप उस समय धोखा दे रहे हैं। जो आदमी आपके पार्टी के लिए क्या नहीं किया है, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया राजद के लिए, उसके साथ इन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत दुख है। आपके पार्टी की बात चल रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल पाताल में जा रहा है, तो क्या आखिर कारण है? पाताल में आप लोग क्यों चले जा गए हैं भाई? अभी जो माहौल बना हुआ है, इसमें सभी पार्टियों के संगठन के लोग मजबूती से खड़ा हो रहे हैं, कांग्रेस धरातल में जा रही है। क्या आप लोगों के संगठन कमजोर हो चुकी है कि आप लोगों के अंदर नेतृत्व के अभाव है, या कोई चेहरा नहीं है बिहार में? हमेशा आप लोग राजद के बैसाखी पे खड़े रहते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? आप एक बात देखिए, जब बैसाखी समाप्त हुआ है ना, MLC वाला जो चुनाव हुआ, हम लोग राजद 24 सीट पर लड़ी, 6 सीट जीता, कांग्रेस 2 सीट जीता। 2 सीट भी वो अंतिम में चुनाव लड़ने गया था। अगर समय मिला होता ना तो करीबन 8-10 सीट कांग्रेस जीतता, लेकिन कांग्रेस को समय नहीं मिला। ये लोग हम लोगों के साथ, हिना साहब का क्या, हम लोगों के साथ भी धोखा करते हैं। अच्छा। हाँ, हर बार में टिकट में ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। हम लोग महागठबंधन में नहीं हैं, न रहेंगे। आज जिस दिन से कांग्रेस का गठबंधन टूटा है राजद से, उसी दिन से कांग्रेस का ग्राफ उठना शुरू हो गया है। और MP के चुनाव में कम से कम हम लोग आधा सीट, 12-14 सीट MP का मैंने 12-20 के करीबन जीतेंगे, आधा 40 का आधा देखिएगा आप चुनाव में। जब आपका संगठन ही मजबूत नहीं है तो फिर आप लोग 20 सीट कैसे जीत पाइएगा? इसको जरा बताइए, इस गणित को समझिए पहले। आप एक बात सुनिए, पहले एक संगठन इसलिए कमजोर था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। हम लोग जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी तो हम लोग अपने आप को समाज सेवी संस्था मानते थे कि हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, टिकट तो दूसरे पार्टी को मिल रहा है, दूसरे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेगा, तो संगठन कहाँ से? अब कंफर्म हो गया है कि हम लोग 40 सीट, 243 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। और हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। 2 साल में पूरा का पूरा कार्यकर्ता बिहार में कांग्रेस मय कर देंगे और अधिक से अधिक कांग्रेस सीट जीतेगी। राष्ट्रीय जनता दल में सुप्रीमो जो लालू जी को कहा जाता है भी, तो उन्होंने आपके जो चुनाव प्रभारी थे भक्त चरण दास, तो किसी मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो भगचोनर है। तो ये शब्द जो उन्होंने कहा, हालांकि इतना आसान नहीं है शब्द, किसी बड़े नेता के बारे में इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर देना कोई अच्छी हल्की बात नहीं है। तो आखिर उन्होंने इस बात को, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था? क्या उनको लग रहा था कि कांग्रेस अब हमारे साथ नहीं आने वाली है, या कांग्रेस मजबूत हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कि अपना एक अलग रास्ता इख्तियार कर रही है? क्या ये इंगित करता था क्या? उतने बड़े नेता को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ा नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, उनको ऐसे शब्द से बचना चाहिए था। वो उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन हकीकत है कि उनको इस बात का खींच था। हाँ, कि कांग्रेस हमारे पीछे लगू नहीं है। आप ही के पीछे जो चलता है वो अगर हट जाएगा तो आप उसके पीछे पड़ जाइएगा ना, वही बात था। और इनको पता है कि कांग्रेस जब चुनाव लड़ेगी ना तो राजद समाप्त हो जाएगा। और राजद माने देखिए, गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे और सरकार 2025 में कांग्रेस की बनेगी। और MP का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें बहुत बढ़िया सीट लाएंगे हम लोग। एक बात जान लीजिए, देखिएगा कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस से रहेगी, बीच में कोई नहीं रहेगा। सीवान में अगर आप बात कर रहे हैं, आपका बार बार इशारा आता, आपने इससे पहले वाले अपने इस इंटरव्यू में कहा भी था कि सीवान से मैं लोकसभा का प्रत्याशी रहूंगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से। चूंकि अभी से ही कांग्रेस जो है कि अपना लंगोटी चढ़ा चुकी है लोकसभा को लेकर के, तो आप लोग यहाँ पे किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे? आप लोगों का वोट बैंक क्या रहेगा और किस तरीके से आप लोग काम करेंगे, पहले इसको समझाइए जरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है। जात में आइएगा तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ जादव कोरी कुर्मी बैकवाड़
अति पिछड़ा और दलित की पार्टी है। यादव को तो परंपरागत पार्टी हो गई है राजद, बात तो- उसको कैसे आप काउंट कर बात ले तो रहे सुन लीजिए ना, जबकि और पार्टी जो राजद है ना, उसका नेता माने यादव ही रहेगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यादव ही रहेगा। इस बात को सारा बिहार का लोग समझ गया है। उसी तरह जदयू का जो भी होगा वो भी कुर्मी जात से आएंगे। एक जात का नेता क्यों होना चाहिए? कांग्रेस जब तक सरकार में रही प्रत्येक जात के लोगों को ही की। अभी देखिए लोग जातिगत करना, जात का बात कांग्रेस नहीं करती है, वो समाज को लेकर के चलती है, समाज के विकास के बारे में चलती है, महंगाई के विरोध करेगी, भ्रष्टाचार का विरोध करेगी, भय के माहौल को समाप्त करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस कभी भी किसी जात धर्म का पार्टी नहीं रहा है। आई लोग जात का पर बांट करके 90 से राजनीति करना शुरू किए और उसके बाद से बिहार को माने गर्त में लेके चले गए हैं। और उसके बाद से कांग्रेस सब सूझबूझ के साथ अपना पूरा जोर लगा करके बिहार को विकास के राह पर ले जाएगी और सरकार में 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, संगठन इसका बड़ा मजबूत था, लेकिन आज जनता के नब्ज को नहीं पहचान पा रही। आप कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है, पूरे देश में जो है कि धर्म का उन्माद फैलाया जा रहा है, बिहार में जाति उन्माद फैलाया जाता है, जाति व्यवस्था इतना मजबूत है कि सभी पार्टियां जातियों को देख करके ही टिकट देती है। तो इस हालात में कांग्रेस अपने आप को कैसे सेटल कर पाएगी सर, इसको जरा समझाइए ना आप एक बात जान लीजिए, अगर जो माने माहौल है उसमें अब जुआ आ गए हैं जी, नौजवान का संख्या बहुत बढ़िया है, बड़ा हुआ है, और जो नौजवान वोटर हैं वो जात पर नहीं जाते। वही तो आजकल उन्हीं को तो सिखलाया जा रहा है। सिखलाने से अब सीखेंगे नहीं ना। वो पहले जो हुआ था, जो आप कह रहे हैं, वो उस समय कांग्रेस के समय में महंगाई डाइन हुआ करती थी जी, जो आप भी बोल रहे थे, विकास हो गया। अब विकास हो गया है। लेकिन आज किसी के यहाँ जाइए, मोदी जी जो सिलेंडर दिए हुए हैं उसको देखिए कोने में रख करके, जो पुराना वाला है ना लकड़ी का, उसी पे खाना बन रहा है। इसलिए कि 1000 रुपया का सिलेंडर और माने 110 रुपये का पेट्रोल में लोग मोटरसाइकिल चलाना भी छोड़ देगा। समझिए इतना महंगाई चरम सीमा पर है कि मैंने कहा नहीं जा सकता है। इस महंगाई ही जो है ना मोदी सरकार को लेके चली जाएगी और कांग्रेस को स्थापित कर ये देगी। तो आप कह रहे हैं ना, आम जनता कहाँ समझ पा रही है? आम जनता तो कह रही है कि मोदी जी ठीक हैं और आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। तो फिर इस महंगाई को समझाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ सोए हुए हैं? एक बात सुन लीजिए ना, आप माने उसी आम जनता से पूछिएगा कि मोदी जी को वोट देने का मन है तो 200 रुपया पेट्रोल आपको दिया जा रहा है, जो इसको नहीं देने वाला है उसको 100 रुपया। वो तो कह रहे हैं कि 500 होगा तब लोग मोदी जी वही तो बात है ना। उसके बाद पता चल जाएगा ना कि लाइन में कोई आदमी खड़ा रहेंगे। कहने में जो भाजपाई लोग है वो मैंने जो हमारे नीतीश बाबू बोले थे कि नीतीश बाबू बोले थे, हम नहीं बोल रहे हैं, कि बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, बात समझ गए ना? आप क्या कहिएगा उसको? ना तो हमारे हमारे जो मुख्यमंत्री कह सकते हैं तो ना हम कहेंगे क्या उसी का समर्थन कर रहे हैं, तो साथ में तो है उसके तो उन्हीं के साथ है। तो उन लोगों को झूठ बोलने में महारत हासिल है, प्रोपगंडा फैलाने में महारत हासिल है, और मैंने जो भी है उसको झूठ साठ बना करके ही कर देंगे। लेकिन महंगाई है तो है। ब्रांडिंग तो इसी को कहते हैं सर, कि गंजे को भी जो कंघी बेच दीजिए। आज कम से कम बीजेपी वही कर रही है ना, कि गंजे को भी कंघी बेच दे रही है, ब्रांडिंग कर रही है। आपका ब्रांडिंग क्यों फेल हो गया, इसको पहले बताइए। यही लोग ने समझना चाहते हैं कि इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी और आज जो है कि बिल्कुल ललायत है कि हमको कहीं से एक सीट मिल जाए, कहीं हम लोग समर्थन मिल जाए, कहीं कोई मेरा सहयोग कर दे, तो आप लोग बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? जबकि आपकी अगर नीति सही है तो सरकार और सिस्टम में तो आना चाहिए आप लोगों को। देखिए मैंने आप बोले कि गंजे को कंघी बेच देते हैं जी, लेकिन जब गंजा घर जाएगा और कंघी का भी वो करेगा तो पता चल जाएगा ना। वही हाल है 2014 में और 2019 में। सही बात है कि गंजे को कंघी तो बेच दिए हैं, लेकिन काठ की आड़ी बार बार नहीं चलती है और उनका पतन निश्चित है। और ये झूठ जो है ना बहुत दिन नहीं चलता। आज अगर आपको 5 बार कह दिया जाए कि आप मोदी हैं, तो अंतिम में आप ये कहें कि मैं झूठा थोड़े हूँ, अपने आप कहना शुरू कर दो मैं झूठा थोड़े हूँ, क्या मोदी कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो इसलिए यानी कि कांग्रेस के नज़र में मोदी का मतलब झूठ, कांग्रेस के नज़र में नहीं, जनता के नज़र में मोदी का मतलब झूठ।
आप एक बात बता दीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप पता कर लीजिए जितना इनका योजना है धूमधाम से किया जाता है, लेकिन जमीन धरातल पर एक योजना का नाम बता दे तो जो कहिए वो कि जो बढ़िया से काम कर रहा हो। आप गैस सिलेंडर तो साफ, उसका तो आप लोग जिक्र नहीं करेगा। आयुष्मान भारत जो योजना है, आप पता करिए कितना आदमी को मिला है। मैंने बोले थे ना कि सबको मिलेगा, कितना आदमी को मिला है। आप पता करिए कि 2-2 लाख रुपया जो देने के लिए कहे थे कि मरने के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। अरे 6-7 साल तो ये 7 साल तो हो गया ना, 8 साल होने वाला है, 7 साल। तो इतना ही दिन में एक आदमी को आपके गांव का मिला है। अच्छा, एक बड़ा गंभीर सवाल है जो कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पे है। आज जिस तरीके से कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, खास करके ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, ताजमहल का मामला आ गया है, जामा मस्जिद का मामला आ गया है, यानी कि इन सारी मामलों पे बीजेपी लोगों को उलझा रही है। जो मूल उसका मुद्दा होना चाहिए, खास करके महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे लोगों का ध्यान भटका रही है। लेकिन कांग्रेस जो है कि कहीं ना कहीं इस पे ना तो समाज को और ना ही पूरे पार्टी को, ना ही पूरे संगठन को इस पे मजबूत कर पा रही है, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक ऐसे विवादास्पद मुद्दों को बीजेपी छेड़ रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में फिर से उसकी सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं सिर्फ 2024 चुनाव को लेकर के हो रही है? तो अगर इसमें कांग्रेस बीजेपी जीत जाती है तो फिर कांग्रेस का क्या हालात होगा? 40 से क्या वो लोग फिर नीचे आ जाएंगे क्या? एक बात सुन लीजिए, यही मुद्दा जो है ना उनको समाप्त कर देगा। काहे कि जब पेट में अनाज आपको नहीं रहेगा ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ले ला अपन कंठी माला। यही मुद्दा तो है कि इसी पर लोग समझ गया है कि भाई आप यही धर्म, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मोहम्मद, अजान, इसी के नाम पर लड़ाइएगा, अब बजाइएगा। और बेरोजगारी, भूख, भय, भ्रष्टाचार, इससे पर आपको ध्यान नहीं जाने दीजिएगा। इस पर ध्यान नहीं जाने दीजिएगा कि भाई भूख का भी माहौल है, भ्रष्टाचार का भी माहौल है, भय का भी माहौल है, इस पर आप ध्यान नहीं जाने दीजिएगा। लेकिन ध्यान नहीं जाने देने के पहले जब आप घर में जाइएगा, बिना खाए कोई रह सकता है जी, उस समय तो उसका भूख जब ये करेगा वहीं उनको ले जाएगा। राहुल गांधी जी अभी एक समिट में गए हुए थे लंदन, अभी करंट अफेयर में है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे देश की सरकार जो है कि चारों तरफ केरोसिन छिड़क दी है। इसका अर्थ क्या होता है सर, केरोसिन का मतलब? हालांकि एमपी के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान ने इस पे आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में और देश के बारे में विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी को इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देशद्रोह के श्रेणी में आता है। आप लोग को क्या सच में लगा कि कांग्रेस ने जो बात कहा है, खासकर राहुल गांधी ने, वो सही कहा है? आप ही अभी ये न बोले कि पाकिस्तान का, तब चाइना से, तो वहाँ से सब पड़ोसी से तो इनको झगड़े हो गया है कि नहीं? देश में केरोसिन छेड़ दिया उन्होंने, ये देश के बाउंड्री पर बोले हैं। अच्छा, देश के अंदर बात और सुन लीजिए, ये हो गया। और उसके बाद से देश में जो स्थिति है कि आप अगर माने भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं करिए, बेरोजगारी, गरीबी न छोड़ करके जात धर्म का मुद्दा उठाइए कि आप हम हिंदू हैं, आप मोहम्मदन हैं, आप ये हैं, वो हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। अगर आप किसी ट्रेन पर बैठते हैं तो पूछते हैं कि जो ट्रेन ड्राइवर चला रहा है वो हिंदू है कि मोहम्मदन है? वहाँ कोई मोहम्मदन हिंदू नहीं होता। जब सेना पर जवान जा रहे हैं लड़ने तो पाकिस्तान वाला गोली मारता है तो पता करते हैं कि वो हिंदू है कि मोहम्मदन है। जो भी उधर से गोली मारेगा वो भारतीय है, इधर से जो मारेंगे वो माने पाकिस्तानी है। तो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, हम लोग सारे भारतीय हैं और थे, हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल सिवान के संदर्भ में, जिस तरीके से भी माहौल चल रहा है, इस माहौल में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, खास करके चुनावी माहौल को लेकर के, जो 2024 हो या अभी वर्तमान में जो राज्यसभा की बात चल रही है, उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, राज्यसभा वाला तो बात है कि हिना साहब को नहीं मिला, इस बात का दुख है। कांग्रेस एमपी का चुनाव अपने लड़ेगी, कांग्रेस अपने पार्टी के, अपने हाथ साहब के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और अकेले लड़ेगी, अपने बल पर लड़ेगी और चुनाव जीतेगी।
बिल्कुल, ये आपने देखा जिस तरीके से अशोक सिंह ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरे देश की परिदृश्य को जो दर्शाया। जाहिर है कि जिस तरीके से कांग्रेस की अपनी मैनिफेस्टो है, नीति है, उसकी अपनी विचारधारा है, वो विचारधारा जो शुरू से अभी तक चला आ रहा है। इन लोगों का कहने का मतलब है कि चाहे विपक्ष चाहे पक्ष जिस तरीके से भी हो, देश में जो धर्म के ध्रुवीकरण किया जा रहा है उससे इतर कांग्रेस अपने समाज, अपने सिस्टम, अपने लोगों के लिए हमेशा सोचती रहेगी। जो सेक्युलर का सोच है इस पार्टी के, उस पर हम लोग काबिज रहेंगे और उस वक्त तक काबिज रहेंगे जब तक कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।